नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक स्पेशल क्लास लेकर आया हूं मेरे एडीटेक के चैनल पर। क्लास 10वीं के बोर्ड परीक्षा का पेपर, बोर्ड का पेपर जो हाल ही में आज हुआ है, उसी का मैं पेपर में हल करवा रहा हूं। तो साथियों, आप सब एक बार पेपर को भी देख लीजिए और मेरे हल कराने का वीडियो भी देख लीजिए। तो क्लास 10वीं का कल है 12वीं का, तो मैं उसके बाद कल मैं आपकी 12वीं क्लास की वीडियो अपलोड कर दूंगा। 12वीं का पेपर हल करवा के देखता हूं सिर्फ मैं 10 दिनों के अंदर कितने सवाल आए हैं, कहां से आए वो देख लो। ये मेरा चैनल है एडीटेक यूट्यूब चैनल में, आपका हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। 2026 का पेपर है बोर्ड का, वो है 80 नंबर का पेपर है। इसमें से मैं 3 प्रकार के भागों में डिवाइड किया, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए भाग को किया है रीडिंग पोर्शन के अंदर। रीडिंग पोर्शन के अंदर जो आपके पैसेज आते हैं वो आपके सेक्शन ए के अंदर डिवाइड किए हुए। जैसे कि रीडिंग पोर्शन का सेक्शन ए, पहला एक आपको पैसेज दिया हुआ है कि वो एक पैसेज 8 नंबर का पैसेज है। कितने नंबर का? 8 नंबर का पैसेज है। उसमें से पैसेज के अंदर से, हर पैसेज के अंदर से ऑब्जेक्ट दिए हुए, ऑब्जेक्ट दिए हुए, पूरे पैसेज, पहले पैसेज के अंदर 8 सवाल दिए हुए, हल करते हैं। Read the following passage and answer the question that follow। पैसेज दिया हुआ था, समय के अभाव के कारण मैंने आपको पैसेज भी नहीं लगाया, क्योंकि सिर्फ मात्र 30 मिनट के अंदर आपको ये पूरा पेपर हल करना है। मात्र 30 मिनट के अंदर आपको आंकलन देखना कि आप कौन कौन से करके आए हो, कितने नंबर आएंगे 80 में से, किसके 70 प्लस नंबर आएंगे, किसके 80 में से 75 प्लस नंबर आएंगे। मेरे को वापस कमेंट में बताना ये पेपर हल के बाद, किसके 80 में से 65 प्लस नंबर आएंगे, किसके 80 में से 60 प्लस नंबर आएंगे, किसके 80 में से 50 प्लस नंबर आएंगे। और वो भी स्टूडेंट बताना जिसके 80 में से 50 माइनस में भी नंबर आए, ताकि उनको मैं भी गाइड करूंगा आगे आपको पेपर कहां पर गलती की है, अगली ये 10वीं वाले स्टूडेंट 12वीं में वो गलती नहीं करे। समय के अभाव रहते मैं अभी आगे पेपर को हल करा रहा हूं। पहला पैसेज दिया हुआ है, ये मेरे पास पेपर भी है। पेपर के अंदर ये पैसेज दिया हुआ पहला, ये देखो, एक बार आप पेपर देखो पूरा। कि ऑफ ऑल द इमोशन विथ, ये आपके पूरा पेपर दिया हुआ है पैसेज। पैसेज के अंदर पैसेज आप पढ़ो, उसके बाद स्किप करके आगे क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टैंडिंग ऑन एवरेस्ट द राइटर वाज। जो इसका राइटर कौन था, तो अपन का आंसर कौन सा है, जो भी लेंथ एंड सेड। मैं आंसर पहले का सी बता रहा हूं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, पैसेज से इंटरेस्टेड और बिकेन जुबिलात देयर वाज एट अ सेंसेस, ये आपके पैसेज के अंदर दिया हुआ है। दूसरा है द इमोशन दैट ग्रिपेड हिम वाज, द इमोशन ग्रिपेड वाज हिम वाज, तो इसका दूसरे का आंसर है आपके बी, ह्यूमिलिटी। दूसरे का आंसर क्या है, ह्यूमिलिटी। नेक्स्ट आगे देखते हैं तीसरा, द जॉय दैट द राइटर feels by climbing the summit of Everest लास्ट। तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है, मेरे देखो इस क्वेश्चन के अंदर आंसर भी नहीं लिखे हुए, जो मेरा क्वेश्चन था उसके अंदर ये लाइफ टाइम। चौथे का आंसर क्या है, तीसरे का आंसर क्या है, लाइफ टाइम। चौथा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द राइटर व्हाट इज यूलिटाइम इन कम्बलिंग, अकॉर्डिंग टू द राइटर व्हाट इज यूलिमेट इन कम्बलिंग। तो चौथे का आंसर क्या है, कम्बलिंग एवरेस्ट। कम्बलिंग एवरेस्ट। जल्दी जल्दी हल करते जाना, साथ में लिखते जाना। दिस अदर सुमित इज नॉट लेस फॉर्मिडेबल एंड नो इरेजर टू क्लेम। तो चौथे का आंसर कौन सा, डी, द सुमित ऑफ द माइंड। पांचवें का सॉरी, छठा क्वेश्चन है, व्हाट चेंज योर कंप्लीटली, क्या चेंज हुआ है। तो क्या चेंज हुआ है, एक्सपीरियंस यानी अनुभव। क्या चेंज हुआ है, एक्सपीरियंस यानी अनुभव। सातवां क्वेश्चन है, पहले सवाल पैसेज का ही मैं करवा रहा हूं। कौन सा पैसेज, राइटिंग पोर्शन का पैसेज का पहले सवाल का मैं हल करा रहा हूं। राइट ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ माउंटेन्स।
तो क्या है सुमित, ये आंसर कौन किया था, सुमित। ये मैं पेपर हल कर रहा हूं और आपको समझा नहीं रहा हूं, राइटिंग पोर्शन के अंदर समझाने की जरूरत, अरे रीडिंग पोर्शन के अंदर समझाने की जरूरत है, कहां से आया ये आप खुद देखोगे, एक बार पैसेज देकर खुद देखना, ढूंढने की कोशिश करना, अगर नहीं मिले तो मेरे को बता देना। टाइम के अभाव के कारण मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा सातवां, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मींस द ऑपोजिट ऑफ जुबिलेंट। जुबिलेंट का विलोप शब्द क्या, मैंने आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे एक ऑपोजिट की क्लास लिखा है, उसमें जुबिलेंट क्या लिखा हुआ, इसमें 10 इंपोर्टेंट शब्द बताए थे, उसके अंदर ये जुबिलेंट आ गया, 10 में से एक ये आ गया, तो क्या है, सैडनेस है, सैडनेस ए। नेक्स्ट देखो, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दूसरा पे 8 नंबर का पैसेज, पैसेज कितने नंबर का दिया हुआ है, 8 नंबर का। आठ नंबर का पैसेज दिया हुआ, अपने पहले वाले पैसेज में से 8 में से आपके, ये टोटल 8 में से आपके कितने सही होने चाहिए, कमेंट में बताओ जल्दी जल्दी, 8 में से पहले वाले क्वेश्चन के अंदर कितने सही हुआ आपके, ये पहले पैसेज में से 8 में से कितने आपके सवाल सही हो रहे, 7 तो सभी को होने चाहिए, कम से कम 7 तो सभी को होने चाहिए। नेक्स्ट देखो दूसरा पैसेज, वेयर डिड लाइफ ऑर्गेनाइटेड, वेयर डिड लाइफ ऑर्गेनाइट, कहां पर ये हुआ था, तो ये पैसेज को हल करते हुए आप देखना है, इट इज लाइट दैट द लाइफ ऑन अर्थ बिगेन इन वाटर, वाटर के अंदर, नेम सम सोर्स फ्रॉम वेयर वी गेट फ्रेश वाटर, चल तो आपको क्वेश्चन के अंदर देखते जाना, ये देखो क्या दिया हुआ है, ऑर्गेनाइटेड, तो क्वेश्चन के पैसेज के अंदर देखो ये शब्द कहीं दिया हुआ है, लाइफ और ऑर्गेनाइट कहीं दिया हुआ है, वहीं से उठा सवाल। दूसरा, नेम सम सोर्स फ्रॉम वेयर वी गेट फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर कहां है, तो वी गेट फ्रेश वाटर कहां से प्राप्त हुआ, फ्रॉम रिवर, नदी से, फ्रेश वाटर लेक, झील से, एंड अंडरग्राउंड सोल्ट एक्वेफेयर्स, कहां से प्राप्त हुआ, फ्रेश जल कहां से, झील से और नदी से प्राप्त हुआ। तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द एरिया वेयर द रेसिंग डिमांडेड फॉर वाटर आर डिफिकल्ट टू बी मीट, तो इसका आंसर है द रेसिंग मेड डिमांडेड फॉर वाटर इन एग्रीकल्चर डिमांडेड सेक्टर एंड इंडस्ट्री आर डिफिकल्ट टू बी मेड, यानी जो वाटर इंडस्ट्री के अंदर, एग्रीकल्चर और डिमांड इंडस्ट्री के अंदर की पानी के अंदर डिफिकल्ट है, बहुत भारी है। चौथा क्वेश्चन है, वेयर डू वी डंप आवर वेस्टेज, कहां पर पानी वेस्टेज हो रहा है, डंप आवर वेस्टेज, तो अपन की क्या है, वी हैव बीन डंपिंग वेस्टेज इन स्ट्रीम एंड रिवर्स। ये पैसेज के सवाल आपको पता ही है, 5 वेस्टेज, ये 5वां सवाल है, ये 27 सवाल, ये सारे पैसेज के साथ था। एक अब इसमें से देखो, एक 7वां सवाल है, राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज, 6 तक तो आपने सभी ने किया होगी, 6 नंबर तो किसी के जाने नहीं चाहिए। अब 2 नंबर का लोचा है, कितने, 2 नंबर का, 2 नंबर का लोचा क्या है, देखो, राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स सिमिलर टू सिक्योरिटी, इसका सिमिलर यानी समानार्थक शब्द क्या लिया हुआ पैसेज के अंदर, पैसेज के अंदर ऐसा शब्द ढूंढो जिसका इसका भी अर्थ समान हो, किसके लिए, तो अपन ने क्या लिखा है, शॉर्टेज। दूसरा है, राइट द वर्ड फ्रॉम पैसेज विथ मीन्स ऑपोजिट टू डायरेक्ट, तो इसका ऑपोजिट बताना, ये मैंने नहीं लिखा था, लेकिन डायरेक्ट का होता है वेस्टेज, वेटेस्ट, ठीक है, ये हो गया पैसेज कंप्लीट। अब नेक्स्ट पैसेज के बाद राइटिंग पोर्शन का सेक्शन बी, कौन सा सेक्शन है, सेक्शन बी है, पोर्शन कौन सा, राइटिंग, WRIT, राइटिंग पोर्शन, उसके अंदर कितने नंबर का है, एक आया हुआ है, राइटिंग है, पोर्शन है, 12 नंबर का राइटिंग पोर्शन है, कितने नंबर का है, 12 नंबर का। अब देखो किस प्रकार से सवाल आया, आंसर ऑप्शन ए ईमेल के अंदर आपके 2 ऑप्शन आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं कि इमेजिन दैट यू आर ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th A,
मतलब आप क्लास 10वीं ए के विद्यार्थी हो, एंड योर सिस्टर इन स्टडिंग इन क्लास बी, आपकी सिस्टर कौन सी क्लास में पढ़ती? 10th बी के अंदर, दोनों 10वीं में पढ़े, सेक्शन दिए हुए, ज्यादा स्टूडेंट के कारण सेक्शन था। राइट एन ईमेल टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल के अंदर प्रिंसिपल को क्या भेजना है? ईमेल। एट प्रिंसिपल gssabcd@gmail.com, ये स्कूल की क्या है? प्रिंसिपल की जीमेल आईडी। रिक्वेस्टिंग हिम या हर, उसके या उसकी, टू चेंज योर सेक्शन फ्रॉम 10th A to 10th B, सेक्शन चेंज करना 10वीं A से 10वीं B के अंदर। तो आपके अंदर क्या आपका दिया हुआ फॉर्मेट, तो आपको लिखने के लिए सर्वप्रथम क्या करना पड़ेगा? एक इस प्रकार से डब्बा बनाना पड़ेगा, फिर बाद में एक इस प्रकार से लाइन खींचनी पड़ेगी, एक इसमें 2 करके 2 में लिखेंगे। टू में क्या लिखेंगे? जो क्वेश्चन के अंदर आंसर दिया हुआ, प्रिंसिपल JSSABCDD@gmail.com, ये अपन क्या करेंगे? 2 में लिखेंगे। ये जो @gmail.com, ये यहां पर लिखेंगे। फिर बाद में क्या लिखेंगे? CCC कार्बन कॉपी, BCC ब्लैक कार्बन कॉपी, सब्जेक्ट के अंदर क्या लिखेंगे? रिक्वेस्ट टू चेंज सेक्शन फ्रॉम 10th A to 10th B, 10वीं A से 10वीं B के अंदर हमारा सेक्शन क्या करना है? चेंज करना है। ठीक है, हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। तो फिर बाद में क्या करेंगे? रेस्पेक्टेड, एक लाइन छोड़ने के बाद क्या कर? रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सारिया मैडम, ईमेल का फॉर्मेट था, पैनल के अंदर नहीं लगा सही व्यवस्थित, तो अभी मैं आपको यह समझा रहा हूं। फिर बाद में क्या है? रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सारिया मैडम, जो ये फॉर्मेट इसके अंदर ये आप बाकी वाले लिखेंगे, ये वाले का था, ये कहां पर लिखोगे? इस डब्बे के अंदर आपको लिखनी। ठीक है, ये वाले क्या? रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सारिया मैडम, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th A, माय सिस्टर स्टडी एंड क्लास 10th B, मतलब मैं क्लास 10वीं A का छात्र हूं, विद्यार्थी हूं, और मेरी सिस्टर कौन सी क्लास की है? 10वीं B की। वी कम फ्रॉम द सम फैमिली एंड शेयर द सम बुक्स, मतलब बुक है हमारी फैमिली के, आपस में बुक क्या करेंगे? समान है, एक ही है। इट इज डिफिकल्ट फॉर यूज द मैनेज विद डिफरेंट सेक्शंस, मतलब किताबों हमारे घर में एक ही से 2 बयान पढ़ रहे, एक ही किताब लाइब्रेरी, तो मतलब एक एक अलग अलग सेक्शन में मैं तो किताब डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकूं, मतलब आपस में डिवाइड नहीं कर सकूं, दे नहीं सकूं पढ़े वास्ते, मैनेज नहीं कर सकूं। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू काइंडली चेंज माय सेक्शन क्लास फ्रॉम 10th A to 10th B, मतलब इसी कारण से हमारा को क्लास का सेक्शन कौन सी? 10th A से 10th B के अंदर चेंज करना, सो दैट वी कैन स्टडी टुगेदर, हम साथ में क्या करेंगे? पढ़ाई। फिर बाद में क्या? थैंकिंग यू योर ऑबिडेंटली, आज्ञाकारी, नाम और क्लास 10th। आपको इसके अंदर एक नाम लिखा हुआ था, क्या नाम लिखा था? कोई नाम लिखा हुआ है? नहीं। तो अब आपको क्या करना है? नाम के अंदर क्या लिखा है? ABC, इस प्रकार से लिखा है। लेटर के बाद में आपके एक अथवा आया है, सपोज यू आर कुणाल या कमला, सपोज यू आर कुणाल या कमला स्टडिंग इन जयपुर, उदयपुर, योर सिस्टर स्टडिंग इन जयपुर hasn't scored good marks in second semester and is feeling little depression. Write a letter encouraging her to do better in the next semester, मतलब उसके सेमेस्टर के अंदर अच्छे नंबर के कारण आपको क्या करना है? खराब नंबर आए, इस कारण नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर अच्छे नंबर के लिए आपको क्या भेजना है? एक आपको लेटर भेजना, किसको? सिस्टर को। तो लेटर वाला फॉर्मेट आपको वही समझाया था। उसके बाद अब तीसरा क्वेश्चन लेकर आया हूं, चौथा क्वेश्चन सेक्शन बी का। राइट ए स्टोरी विद द हेल्प ऑफ द गिवर outline in about 100 words, also mention the little and the moral of the story। पहले स्टोरी के अंदर आपको देखो कि once upon a farmer for son always his daughters called his son gave his bundles of sticks, all fell to break under a bundle, single stick break easily, value of unity। तो एक समय की बात, एक किसान और 4 पुत्र थे, इस प्रकार की कहानी है। तो किसके बारे में? एक इंसान और एक किसान और उसके क्या 4 पुत्र के बारे में पहली कहानी। अथवा में दिया हुआ एक गुड बॉय फॉल्स इनटू, एक गुड बॉय बैड कंपनी है, फादर है,
रोटन एप्पल एलेसन, इसके बारे में तो टाइटल क्या, एक बैड कंपनी के बारे में। तो वंस देयर वाज ए गुड बॉय, ये देखो इसके बारे में, बैड कंपनी के बारे में इस प्रकार की स्टोरी लिखी हुई है, बेटर एलन बैड इन बैड कंपनी, इस प्रकार की स्टोरी। आपको कितने शब्दों में बोला, 100 शब्दों में, तो आपको ये 20 शब्द समथिंग होंगे। देखो गणत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, दो लेना मिलकर 30 30 30 60 और 30 90 समथिंग। आपको 90 और 21 10 100 समथिंग आपको 100 शब्दों में लिखने का बोले तब आपको 9 लेने कम से कम लिखनी, ये स्टोरी होगी। इसके बाद देखो अथवा माहिती स्टोरी, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड ऑफ माय स्कूल और ऑन द पिक्चर गिवन बिलो दिवाली। एक पिक्चर दी हुई थी, दिवाली के पटाखे छूट रहे, और अथवा हम क्या है माय स्कूल के बारे में। तो स्कूल के बारे में मैंने आपको बताया था, माय फेवरेट टीचर के ऊपर लिखा था और एक स्कूल के दो ही लिखा थे। तो आपको स्कूल के ऊपर तो लिख गए होंगे कि जो स्कूल के बारे में तो आपको पता ही है, सर माय स्कूल नेम, माय स्कूल विलेज, काइंड टीचर है, जो भी स्कूल के बारे में लिखना, सिर्फ टीचर की जगह स्टूडेंट स्कूल की यूज कर सकते हो। उसके बाद है दिवाली के बारे में, किसकी पिक्चर दी हुई, दिवाली, द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, ठीक है, द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, ठीक है। इसके बारे में पिक्चर के बारे में लिखेंगे, द पिक्चर शो द सेलिब्रेशन ऑफ दीपावली। ये पिक्चर किसका शो कर रहा है, दीपावली के बारे में। द फेस्टिवल ऑफ लाइट, ये त्योहार किसका है, लाइटों का दिया। इट इज ए होली फेस्टिवल ऑफ हिंदू, ये होली फेस्टिवल कौन सा है, हिंदू का। इन द पिक्चर चिल्ड्रन आर वेरी हैप्पी, दे आर वेयरिंग द न्यू क्लॉथ द बॉय एंड गर्ल आर प्लेइंग विद स्पीकर, फुलझड़ी, अन्यतर फुलझड़ियां खिलाते कौन कौन, बॉय और गर्ल, और साथ में बॉय एंड लाइटिंग फ्लावर पॉट क्रैकर। द हाउस इज डेकोरेटेड विद डेली लैंप्स से और लाइट